सभी को जय मसीह की। आज का वचन है परमेश्वर प्रेम है। वचन में प्रियो लिखा है पहला यूहन्ना 4 के उसके 7 वचन में, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। प्रियो, पवित्र शास्त्र जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वह अगापे का प्रेम है। हमारे परमेश्वर प्रेम से परिपूर्ण है और हमें भी अपने जीवनों में प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वचन यह बताता है जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर का स्वभाव ही प्रेम है। प्रियो, परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम नहीं करते कि हम प्रेम प्राप्त करने के योग्य हैं। इसके बजाय परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ही प्रेम करना है। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम कैसे प्रकट हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा तब परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। तब हम परमेश्वर के प्रेम को जान पाए कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। प्रियो, पहले हमने प्रेम परमेश्वर से नहीं किया बल्कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम तो प्रेम को प्राप्त करने के योग्य भी नहीं थे, लेकिन हम पर प्रेम की भलाई प्रकट हुई। जब हम पापी थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, जिसमें हमने परमेश्वर के प्रेम को देखा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उसी तरह से हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रियो, हम इस मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था उसी स्वभाव के अनुसार जीने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। प्रियो, हमें भी एक दूसरों के साथ प्रेम करना चाहिए, एक दूसरों की भलाई करनी चाहिए। वचन यह बताता है कि हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। अगर प्रियो हम परमेश्वर से हैं तो हम भी एक दूसरे से प्रेम अवश्य करेंगे। अगर कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के साथ प्रेम नहीं कर पाता, किसी की भलाई नहीं कर पाता, किसी से कोई बात को लेकर नाराजगी दिखाता है, तो उसमें मसीह का गुण प्रेम नहीं है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ, तो वह अवश्य सभी से प्रेम करेगा। प्रेम प्रियो निस्वार्थ होता है। प्रेम हमेशा दूसरों की भलाई करता है, किसी की बुराई नहीं चाहता है। प्रेम किसी को नीचा नहीं दिखाता है। प्रेम किसी से जलन नहीं करता है। प्रेम किसी को बुरा नहीं बोलता है। प्रियो, अगर एक मनुष्य के अंदर प्रेम है तो उसके अंदर अवश्य अनेक से गुण होंगे। प्रियो, प्रेम करना केवल इतना ही नहीं है कि अगर हमारे अंदर प्रेमी स्वभाव है तो हम सभी से प्रेम करेंगे, पर प्रेम में यह भी शामिल होता है कि प्रेम किसी से कड़वाहट नहीं करता है, किसी की चुगली नहीं करता है, प्रेम किसी की बुराई नहीं करता है, प्रेम कभी किसी से जलता नहीं है। अगर आप में और मुझ में मसीह का यह फल प्रेम नहीं है, अगर हम में पवित्र आत्मा का फल प्रेम नहीं है, तो यह हमारा मसीह जीवन फिर कुछ भी नहीं है। प्रेम के बिना हम मसीह जीवन नहीं जी सकते हैं। अगर किसी एक मनुष्य में प्रेम नहीं है तो अवश्य
अवश्य ही उसका स्वभाव झगड़ालू होगा, अवश्य ही वह लोगों की चुगली करता होगा, अवश्य ही वह पीठ पीछे बुराई करता होगा। प्रियो, प्रेम के बिना वचन बताता है कि धार्मिक कार्य करना भी व्यर्थ है। प्रियो, वचन यह बताता है कि प्रेम दो प्रकार के होते हैं, एक आध्यात्मिक प्रेम तो दूसरा संसारिक प्रेम। आध्यात्मिक प्रेम में हम आत्मिक बातों से प्रेम करते हैं और संसारिक प्रेम में हम संसार में की वस्तुओं से प्रेम करते हैं। वचन यह बताता है कि तुम न तो संसार की और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। प्रियो, जिन बुरी बातों से परमेश्वर ने दूर रहने के लिए कहा है तो उन हर बातों से हमें दूर रहना चाहिए। आध्यात्मिक प्रेम प्रियो परमेश्वर से आता है। जो परमेश्वर से प्रेम आता है उसमें स्वार्थीपन बिल्कुल नहीं होता है। प्रियो, हमें हर एक से एक समान प्रेम करना चाहिए। प्रियो, कई बार हम उन्हीं से प्रेम करते हैं जो हमसे करते हैं, जो हमारी चिंता जताते हैं। हम केवल उन्हीं से प्रेम करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। हमें हर एक से एक समान प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। वचन में लिखा है लूका 6 के उसके 32 वचन में, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। प्रियो, केवल हमें उन्हीं से प्रेम नहीं रखना जो हमसे रखते हैं, हमें उनसे भी प्रेम करना है जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो हमें गिरता हुआ देखना चाहते हैं। हमें प्रियो भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारा प्रेम सभी के लिए बराबर हो। प्रियो, कई बार जो हमारे साथ बुरा करते हैं, हमारे प्रति निर्दयी होते हैं, तो हम भी उनके साथ बुरा ही करते हैं, हम भी उनके साथ घृणा ही करने लग जाते हैं। तो यह एकदम गलत है। जो आपके बारे में भला चाहता है उनसे भी प्रेम करें, और जो आपके बारे में बुरा चाहते हैं उनसे भी प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। हमारे प्रभु का स्वभाव यही था और उसी स्वभाव में हमें बने रहना है। हमारे प्रभु ने दुश्मनों से भी प्रेम किया। जिन लोगों ने प्रभु के मुंह पे थूका, प्रभु ने उनसे भी प्रेम किया और उन्हें भी क्षमा किया। जिन्होंने प्रभु को गाली दी, उन्हें भी प्रभु ने प्रेम किया। आज का इंसान केवल उन्हीं से प्रेम कर पाता है जो उनसे करते हैं। आज का इंसान उन लोगों को देखना भी नहीं चाहता जो उनका बुरा चाहते हैं। आज का इंसान उन लोगों के साथ बुरा करता है जो उसके साथ बुरा करते हैं। प्रियो, आप उनके जैसा मत बनिए जो आपके साथ करते हैं। आप मसीह के स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को बनाइए। प्रियो, परमेश्वर ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। परमेश्वर ने पूरी संसार से प्रेम किया। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन से घृणा करते हैं, उनसे भी प्रभु ने प्रेम किया। हमारे प्रियो, प्रेम में भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, हमारे प्रेम में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे मनों में यह विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए कि मैं उन लोगों से कभी नहीं प्रेम करूंगा, मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं बोलूंगा जो मेरा बुरा चाहते हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा हमें दूसरों से प्रेम करने के सक्षम बनाते हैं। पवित्र आत्मा हमें प्रेम से भर देते हैं। जब तक पवित्र आत्मा हमारे भीतर न आए, हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम पवित्र आत्मा का फल है। अगर एक मनुष्य कहता है कि मैं किसी से प्रेम नहीं कर पाता, और अपने दुश्मनों से तो बिल्कुल नहीं,
तो यह अवश्य बात को जान लीजिए, उसमें पवित्र आत्मा का फल नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा सबको माफ करना सिखाते हैं और एक प्रेमी हृदय देते हैं। तो क्या प्रियो, आपके पास एक प्रेमी हृदय है? क्या आप सभी से प्रेम कर पाते हैं? क्या आप उनसे भी प्रेम कर पाते हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपसे लड़ते हैं? क्या आप उनसे भी प्रेम करते हैं? अगर करते हैं तो आप में पवित्र आत्मा का फल है और यह फल हमेशा आप में बना रहे। इस फल को आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आप प्रेम हो, आपके प्रेम में प्रभु हम सदा बने रहे। आप प्रेम के स्रोत हो प्रभु, आपका स्वभाव ही प्रभु प्रेम है। प्रभु, हम हर एक से एक समान प्रेम कर सके, हमारे प्रेम में स्वार्थ ना हो। हम में से हर एक जन को प्रभु प्रेमी हृदय से भर दीजिए। हम में से हर एक जन हर एक से प्रेम के साथ पेश आए। किसी के प्रति भी हमारे मन में बुराई ना हो, किसी के प्रति हम अपने मनों में कड़वाहट न रखें, किसी के प्रति भी हम अपने मनों में जलन न रखें, पर प्रेम में बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा के फलों में हम बढ़ते चले जाएं। हमारे प्रेम में प्रभु कभी स्वार्थ ना हो। जैसा प्रभु आप चाहते हो वैसा हमें बनाइए, अपनी इच्छा में हमें चलाइए प्रभु। आपकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।